बहुत पुरानी बात है। एक बहुत सुंदर गांव था। उसमें एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचता, लेकिन उससे उसकी इतनी भी कमाई नहीं हो पाती थी कि वह ठीक से खाना भी खा पाता। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया तो वहां पर उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जैसे उसे कोई जोर से पुकार रहा हो, बचाओ बचाओ बचाओ। उससे चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो वह आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक गड्ढा नजर आया। उसमें से आवाज आ रही थी। उसने गड्ढे में झांककर देखा तो उसे एक बोना दिखाई दिया जो सहायता के लिए पुकार रहा था। अरे मुझे कोई इस गड्ढे से बाहर निकालो, मैं इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। कोई तो है, कोई तो सुन रहा है तो मुझे निकालो। लकड़हारे ने आसपास देखा तो उसे एक मजबूत बेल दिखाई दी। उसने बेल की टहनी को पकड़कर गड्ढे में लटकाया और बोने से कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं इस टहनी को गड्ढे में लटकाकर तुम्हें बचा लूंगा। तुम इस लकड़ी की टहनी को पकड़कर ऊपर चढ़ जाओ और बाहर आ जाना। बोने ने ऐसा ही किया और टहनी को पकड़कर बाहर आ गया और लकड़हारे से बोला, धन्यवाद भाई, आज तुमने मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं इस गड्ढे में मैं कब तक पड़ा रहता और न जाने मेरा क्या होता। लकड़हारे ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ इस गड्ढे में कैसे गिर गए? वह बोला, मैं एक बोना हूँ और मैं यहीं आसपास अपने परिवार के साथ गुफा में रहता हूँ। मैं किसी जानवर से बचने के लिए छुप रहा था, अचानक इस गड्ढे में गिर गया। उसने उस लकड़हारे से पूछा, तुम कौन हो भाई और यहाँ जंगल में क्यों भटक रहे हो? लकड़हारे ने कहा, मैं एक लकड़हारा हूँ, यहाँ जंगल से लकड़ियाँ काटकर अपना गुजारा चलाता हूँ, लेकिन आज तो लकड़ियाँ भी नहीं काट पाया। पता नहीं आज घर में खाना भी कैसे बनेगा। तुमने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तुम यहाँ से सीधे पश्चिम की तरफ जाओ, वहाँ एक तुम्हें 2 बड़े बरगद के पेड़ दिखाई देंगे। उन बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सारा धन छुपा हुआ है, लेकिन उस धन की रखवाली एक जादुई मोर कर रहा है। वह मोर अपने जादुई पंखों को फड़फड़ाकर किसी को भी पत्थर की मूर्ति बना सकता है, लेकिन वह मोर किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता। कोई इस मोर के सामने प्राण त्यागता है तो उस मोर के पंखों की सुंदरता खत्म हो जाती है। इसलिए तुम बरगद के पेड़ पर रस्सी डाल लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो वह मोर तुम्हें ऐसा करने के लिए मना करेगा, तो तुम उससे उसके बदले कुछ धन मांग लेना, जिससे तुम्हारा गुजारा अच्छे से चलेगा। उससे सहमति लेकर वह पश्चिम की तरफ रवाना हुआ। कुछ दूर चलने पर उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया और वहां पर एक मोर ही बैठा था और वह उस मोर की पीछे से जाकर धीरे से उस पेड़ पर चढ़ गया और उस पेड़ की डाली में रस्सी डालकर अपने गले में डाल ली और वह चिल्लाने लगा, मैं अपने प्राण त्याग रहा हूँ। जैसे ही उस मोर ने उसकी तरफ देखा, उस मोर के पंखों का रंग सफेद होना शुरू ही हो गया। मोर उससे बोला, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करो, तुम्हारे ऐसा करने से मेरी सारी जादुई शक्तियाँ चली जाएगी। लकड़हारे ने कहा, मैं क्या करूं? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं हैं। इस तरह से मैं जीकर क्या करूँगा? मेरा मर जाना ही अच्छा है। मोर उसे आगे गिड़गिड़ाने लगा। मोर ने कहा, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा। मेरे पास बहुत सारा धन है, उसमें से कुछ धन मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम अपने गले से इस रस्सी को निकाल दो।
लकड़हारे ने अपने गले से रस्सी निकालकर मोर के पास आया। तुम इस जगह पर एक गड्ढा खोदो। लकड़हारे ने वैसा ही किया। कुछ देर गड्ढा खोदने पर उसे एक पोटली नजर आई। मोर ने कहा, इस पोटली को ले जाओ, इसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। तुम इसको ले जाकर अपना गुजारा चलाओ और अपनी गरीबी दूर करो। लकड़हारे उस लेकर अपने घर चला गया और अपना गुजारा चलाने लगा। एक दिन उसके पड़ोसी ने उससे पूछा, अरे भाई, क्या बात है? पहले तो तुम्हारे खाने के भी लाले पड़ते थे, ठीक से तुम खाना भी नहीं खा पाते थे और अचानक तुम्हारी गरीबी दूर हो गई। क्या कोई बड़ा खजाना हाथ लगा है? इतना धन तुम्हारे पास कैसे आया? आजकल तो तुम लकड़ियां काटने भी नहीं जाते। लकड़हारे ने उसे बता दिया, भाई, जंगल में पश्चिम की तरफ चलने पर 2 बरगद के पेड़ दिखाई देंगे। उसके नीचे खजाना छुपा हुआ है। उस खजाने की रखवाली एक जादुई मोर करता है। मुझे उस खजाने में से कुछ धन उस मोर ने दिया है। लकड़हारे की बात सुनकर पड़ोसी लालच में आ गया। दूसरे दिन वह व्यक्ति पश्चिम की तरफ चल पड़ा। आगे उसे 2 बरगद के पेड़ दिखाई दिए। उसके पास बैठा मोर भी दिखाई दिया। अरे, वो लकड़हारा तो मूर्ख था जो थोड़ा सा धन लेकर ही मान गया। मैं इस मोर को मार दूं और सारा का सारा धन लेकर यहाँ से चला जाऊं तो गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। यह सोचकर वह मोर के पास गया उसे मारने के लिए। मोर उसे देखते ही गुस्सा हो गया और कहा, तुम्हारी यह हिम्मत, तुम एक तो खजाना खोजने के लालच में आए हो और मुझे ही मारने चले हो। इतना कहकर उस मोर ने अपने पंखों की फड़फड़ाहट और देखते ही देखते पड़ोसी एक पत्थर की मूरत बदल गया।